परेशान होने वालों, उलट पलट होने वालों, मैं तुमसे कहता हूं, तुम क्या पूछना चाहते हो? तुम मुआविया की खिलाफत पूछना चाहते हो? मुआविया की हुकूमत पूछना चाहते हो? मैं आज तुम्हें बता रहा हूं, खिलाफत मुआविया हमारे घरों में नहीं मिली। हजरत मुआविया को अमीरुल मोमिनीन हमने नहीं बनाया। और सुनो मेरी बात, अमीर मुआविया को अमीरुल मोमिनीन किसी और ने नहीं बनाया। कहते हैं मौलाना साहब किसने बनाया? मैंने कहा अमीर मुआविया को अमीरुल मोमिनीन औलादे अली ने बनाया। किसने बनाया? हाथ खड़े करके, औलादे अली ने बनाया, मस्जिद अली में बनाया, औलादे अली ने बनाया, मस्जिद अली में बनाया। हाँ 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 हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, औलादे अली ने बनाया, मस्जिद अली में बनाया, मिंबर अली में बनाया, मरकज अली में बनाया, जगह अली में बनाया। हाँ, कूफा में बुलाकर बनाया, मिंबर पे बिठा कर बनाया। मिंबर हमारा नहीं, मिंबर उनका था, किसी और का नहीं, उनका था, उनका मिंबर ही हमारा मिंबर है। उस मिंबर पर बिठाकर हजरत मुआविया को बिठाया था। मैं पूछने लगा, इस पर कोई और माहौल बनाता और हाथ सीने पर मारकर मातम करके कहता जबरदस्ती ले लिया, जबरदस्ती कर लिया, जबरदस्ती कर लिया, मुश्किलों में कर लिया, धमकियां देकर कर लिया, अपने घर में करेंगे, मिंबर पे करेंगे, अली की मस्जिद में करेंगे। मस्जिद के पर लालच और खौफ की बुनियाद पर नहीं हुई है, सुलह भी मोहब्बत की बुनियाद पे हुई है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में बैठे, मिंबर पर तशरीफ फरमाए। वो मस्जिद नबी के दरवाजे से एक बच्चा दाखिल हुआ, उठता है, उसे अपनी गोद में बिठा दिया। और जब गोद में बिठाया तो एक नजर इस पर है और एक नजर उन पर है, एक नजर इस पर है, एक नजर उन पर है। ये भी प्यारा है, वो भी प्यारे हैं, दोनों पर नजर डाली, दोनों पर नजर नबी पड़ी। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरा बेटा सैयद है, मेरा बेटा सरदार है। ये क्या करेगा? ये दो मुसलमान गिरोह में सुलह करवाएगा। जो हुजूर ये बता रहे हैं, दो मुसलमान गिरोह में सुलह करवाएगा। हुजूर को ये भी तो पता है ना वो गिरोह कौन थे? पता तो था, फिर निकाला क्यों नहीं था? फिर मोहब्बत क्यों करते थे? फिर खत क्यों लिखवाए थे? फिर कुरान क्यों लिखवाया था? दो मुसलमान गिरोह में सुलह करवाएगा। मिंबर पर बैठकर हुजूर ने इस बच्चे को गोद में बिठाकर कहा, मेरा ये बेटा सरदार है, दो मुसलमान गिरोह में सुलह करवाएगा। मैं उस पर अगली बात आपसे कहना चाहता हूं, मोहब्बत से मेरी तरफ जरा देखिएगा। हुजूर ने फरमाया ये सरदार है, ये सरदार है, ये सरदार है, मगर मैं ये कह रहा हूं, हुजूर ने कहा ये सरदार है, ये नहीं बताया ये सरदार। आगे सरदार किसको बनाएगा? बात तो इसकी नहीं है जिसको जोली में बैठकर सरदार बनाया था, मिंबर पर बैठकर जिसको सरदार बनाया था, उसी सरदार ने मिंबर पर किसी को बिठाकर सरदार मनवाया था। तो हाथ पकड़ कर बैठ जाओ, तुम ना जाओ बाकी जाएं। मैं क्यों ना जाऊं? तुमसे काम लेने। हाथ में हाथ देकर जनाबे नाना ने बिठा लिया और हाथ में हाथ देकर जनाबे नवासा ने भी बिठा लिया। नाना ने बिठाया, नवासे ने बिठाया, मगर अगला जुमला कह रहा हूं जो इससे भी खूबसूरत है। हाथ में हाथ देकर नाना ने बिठा लिया था और हाथ में हाथ देकर नवासे ने उठा लिया था। और फिर यूं उठाया, इन्होंने हाथ में हाथ देकर उठा लिया था। बात एक ही नहीं है, बेटे दो हैं, हसन भी बेटा है, हुसैन भी बेटा है। जनाबे हसन ने बैत की, जनाबे अमीर मुआविया की, हुसैन को बुलाया, हुसैन तू भी आ, हुसैन भी आ गया। भाई जान क्या कहते हैं? कहा जा, एक भाई मिंबर पर, एक भाई चचा मिंबर पर बैठा है, इसके हाथ में तू भी हाथ दे दे। मुआविया तेरी अजमत पे मैं लाखों बार कुर्बान हो जाऊं, तेरी शान भी बड़ी निराली है। तेरे हाथ में एक नवासे का हाथ नहीं, दो नवासों का हाथ है और दोनों ने हाथ देकर आपको अमीर बना लिया है। और तवज्जो मेरी तरफ करना, जब बुलाया था और ये शाम से चले थे तो अमीर शाम थे, रास्ते में आए थे, अमीर शाम थे, कूफा पहुंचे थे, अमीर शाम थे, दरवाजे पे पहुंचे थे, अमीर शाम थे, मस्जिद में दाखिल हो गए, अमीर शाम थे, मिंबर पर बैठे, अमीर शाम थे। सुन मेरी बात, मेरे घर की बात
नहीं है, मेरे मसलक की बात नहीं है, मेरे बड़ों की बात नहीं है, बात तो उन बड़ों से चली है जो सबके ही बड़े हैं। उन्होंने बुलाया, जब मिंबर तक पहुंचे थे, अमीर शाम थे, जब मिंबर पर बैठ गए, यानी मिंबर पर बैठ गए और बैठने के बाद एक इमाम का हाथ भी हाथ में, दूसरे इमाम का हाथ भी हाथ में, काफले के लोगों का हाथ हाथ में, मस्जिद के लोगों का हाथ हाथ में, अली वालों का हाथ हाथ में, जनाबे अली के दोस्तों का हाथ हाथ में। मैं पूछना चाहता हूं, ये बाकी आए कहां से हैं? वहां तो जितने अली वाले थे उन सब अली वालों का हाथ तो आज मुआविया के हाथ में था। कोई ऐसा बच्चा ही नहीं था अली वाला जिसका हाथ मुआविया के हाथ में ना हो। सबके हाथ तो आगे थे, और जब सबके हाथ आ गए तो ये न मानने वाला आया कहां से है? अली वाला बना कहां से है? अली की बात की कहां से है? औलादे अली वहां है, खानदान अली वहां है, कौमे अली वहां है, नस्ले अली वहां है, फसले अली वहां है, और जनाब कौमे अली और खानदान अली वहां है, मुहब्बीन अली वहां है, चाहने वाले अली के वहां है, मोहब्बत करने वाले वहां है। निकला कोई नहीं है, भागा कोई नहीं है, इख्तलाफ किसी ने नहीं किया, सीना किसी ने पीटा, सबने मिलकर तो बैत कर ली। और बैत करने के बाद मुआविया उठ खड़े हुए, मिंबर से उठ खड़े हुए, फिर जो उठे तो उठते चले गए, फिर जो चले तो चलते चले गए, फिर जो बढ़े तो बढ़ते चले गए, फिर जो उड़े तो उड़ते चले गए। फिर रास्ते में कोई आया, टिक ना सका, मध्य मुकाबिल आया, रह ना सका, यहूद और नसारा के परखच्चे उड़ाते गए, रूम और फारस को फदा करते चले गए, जनाब दुनिया में हुकूमत कायम करते चले गए। फिर वो वक्त आया, मिंबर पर बनने वाला, अमीरुल मिंबर पर बैठने वाला अमीर मुआविया जब मिंबर से नीचे उठा, नीचे उतरा तो अमीर शाम नहीं कहलाया, बल्कि अमीरुल मोमिनीन कहलाया, मस्जिद में कहलाया, अली की मस्जिद में कहलाया, अली के मिंबर पे कहलाया, अली के मेहराब में कहलाया, और फिर आगे बढ़ता चला गया। 20 साल हुकूमत की, इन 20 साल हुकूमत में हुसैन भी जिंदा रहे, हसन भी जिंदा रहे, खानदान वाले भी जिंदा रहे, साथ भी जाते रहे, घर भी बुलाते रहे, इनके पास भी आते रहे, ये उनके पास भी जाते रहे, वजीफे भी देते रहे, वजीफे भी मिलते रहे, हदिया भी मिलते रहे, कबूल भी करते रहे, साथ भी देते रहे, निभा भी रहा। हुसैन जिंदा रहे, 40 साल हो गए, 40 साल हुकूमत की, 40 सालों में भी कोई नहीं आया जिसने हजरत कहा हो आप हुकूमत गलत कर रहे हैं, आप काम गलत कर रहे हैं, आपने खिलाफत को छोड़ दिया, तर्ज को छोड़ दिया, हकीकत को छोड़ दिया, अकीदे को छोड़ दिया, कुरान को छोड़ दिया। कोई कहता है छोड़ा है तो कोई एक सबूत लाए, हुसैन बाहर आए हो, हुसैन ने ऐलान किया हो, हुसैन पर जोश रोशनी आ गई थी, जिसने समंदर पे हुकूमतें कर दी थी, जिसने बहरी बेड़ा बना लिया था, जो दरिया से पार आ पहुंचा था, जिसमें अरब अजम को मिला दिया था, जिसकी वजह से दुनिया में कुरान आया था, जिसकी वजह से दिन आगे फैलता चला गया था, जिसने मुसलमानों को वसअत दी थी। मैं उस मुआविया को मानता हूं जिसे हसन भी मान गए, हुसैन भी मान गए, सिर्फ माना नहीं बैत कर ली, सिर्फ बैत नहीं करती। हजरत हसन हूं, अपने बड़ों से सवाल तो करो। तुम तो कहते हो मुआविया मोमिन नहीं है, तुम कहते हो ये मुत्तकी नहीं है, तुम कहते हो ये मुसलमान नहीं है, तो मैं पूछना चाहता हूं गैर मुस्लिम के हाथ पे बैत करने वाले का तुम्हारे पास क्या फतवा है? गैर मुस्लिम को मिंबर पर बिठाने वाले का तुम्हारे पास क्या मसला है? अपने अब्बा के मिंबर पर बिठाकर जिन लोगों ने उसके हाथ पर बैत किए उसे तुम क्या कहोगे? शिया जवानों, अपने बड़ों से पूछते क्यों नहीं हो? उनकी बातें मानकर तुम जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत की दुनिया में क्यों आते हो? आओ मैं तुम्हें आज एक बार फिर फैसलाबाद के इस रोड और चौक पर तुम्हें दावत दे रहा हूं और दावत ईमान दे रहा हूं। पलट कर इधर आइए, इस गंदगी और गलाजत से निकलिए, उनसे पूछिए तो सही। तुम मुआविया को बुरा कहते हो, तुम तो कहते हो इमाम मासूम होता है, इमाम से खता नहीं होती, इमाम से गलती नहीं होती, इमाम गलती कर नहीं सकता, इमाम का अमर पाक है, इमाम का हुक्म पाक है, इमाम का फेल पाक है, इमाम का तरीका पाक है, इमाम का रास्ता पाक है। तुम कहते हो इमाम खुद पाक है। मैं पूछना चाहता हूं इमाम पाक है, अगर इमाम मासूम है तुम्हारी नजर में, तो जो फेल इन दो इमामों ने किया, जो ऐलान होता है पता इतना ही है, सारे ही आ जाओ, तो कैसे रह गए हो? दो इमामों ने माना, दो इमामों ने। पूछना चाहता हूं हुसैन यजीद के मुकाबले में बाहर आ रहा है, मुआविया के मुकाबले में क्यों नहीं आ रहा?